बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मेरा ख्याल में मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कॉम्प्लीमेंट करना है और कॉम्प्लीमेंट उनके अंदाज़े सियासत, उनके अंदाज़े गुफ्तगू और उनके अंदर एक मुझे ख़ास किस्म की अपने नाना वाली, अपनी वालदा वाली एक शार्पनेस भी थी। और हकीकत में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब एक इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई ज़हीन फ़तीन सियासतदान थे। मैं अक्सर कहता था कि जो सियासत है वो जितने हमारे पाकिस्तान बनने के बाद जो सियासतदान आए हैं उनके अंदर भुट्टो साहब अकलौते ही हैं जिनको इन सारी चीज़ों का, कम्युनिकेशन का, तकरीर का, तहरीर का, लर्नड थे, पढ़े लिखे थे, लाइब्रेरियाँ खंगाली हुई थी। और फिर जो उनके वो सियासी जो हिकमत अमली थी, जो जिसको पॉलिटिकल सगैसिटी कहते हैं, एक पॉलिटिकल एप्टनेस कहते हैं, वो एक उसके अंदर उनको जो मलका हासिल था वो अमेजिंग था। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि सियासत के असलूब में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब PhD थे। फिर उसके बाद आज तक बदकिस्मती है कि उस स्टेचर का, उस लेवल का लीडर नहीं आया। लेकिन उनके जो उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, जो उनकी नज़रियात थे, मेरा ख्याल है कि उनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। मुल्क चलाने का जो उनका तरीक़ाकार था, मैं कहता हूँ कि वो हज़म हो ही नहीं सकता किसी बंदे को इतनी खूबियों के बावजूद। मेरे लिए उनका होना बराबर था, बल्कि उनका होना मेरे लिए ज़्यादा सुहाने रूह था। यही कुछ हाल बिलावल साहब का है कि उनके अंदर बहुत खूबी है। मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग रन में ज़रदारी साहब की तरबियत होगी और DNA जो होगा वो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहब का होगा। शायद सियासी इसरार रमूज़ और बारीकियाँ और पेचीदगियाँ और सियासत की जो संजीदगियाँ हैं उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब एक ज़रूर उनका एक मकाम मिलेगा। मुझे जिसको कॉम्प्लीमेंट करें, जो मैं अप्रिशिएट किया, एक अरसे से उनके बयानात के अंदर बड़ा तीखापन है। वो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने मुखालफिन को ललकारते हैं और जुबान अपने नाना के बरखिलाफ शाइस्ता है, लोगों को गंदी बातें नहीं करते। इमरान खान साहब की तरह, जुल्फ़िकार भुट्टो की तरह कोई गालम गलोच नहीं है। गालम गलोच तो छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसके अंदर किसी की तज़हीक, किसी की शक्ल का मिजाज, मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं, अखलाकियात के जो मेयार होते हैं, वो उनको वो पूरा उतरते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर और सारी मुखालफत के बावजूद। मुझे उनका लाहौर से अपनी कैंपेन का आगाज़ करना बड़ा एक्साइटिंग लगा। इसके अंदर इंतहाई ज़बरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। अच्छा, मैं एक बता दूं कि, और अभी बता रहा हूँ कि बिल्कुल सही हासिल है। इस इलेक्शन के अंदर लाहौर उनको कुछ भी नहीं देना। और मैं ये भी बताता हूँ कि हकीकत है कि बिलावल साहब को, ज़रदारी साहब को इस बात का कमा हक़ पता ही है, लेकिन बावजूद देखें कि उन्होंने जो इस इलेक्शन से पहले 8 फरवरी से पहले डेरे पंजाब में लगा दिए हैं और सिंध को ज़रदारी साहब के ऊपर छोड़ के आ गए हैं। और फिर गाय बगाए पंजाब से शायद वो KP में भी जाएँ। मेरे लिए तो एक जिसको कहना इस तरह की स्ट्रेटेजी है वो कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। अब इसके बारे में कि मुस्लिम नून जो है इनकी राइवल ग्रुप है, मुस्लिम नून देखे मजाल है सिंध के अंदर उन्होंने कोई तवज्जो दी हो या वो उसके लिए कोई प्लानिंग की हो, डेफिनेटली वहाँ टिकटें भी दे देंगे, डेफिनेटली वहाँ वो कोशिश करेंगे जोड़ तोड़ भी हो जाए, GDA से हो जाए, MKM से हो जाए, कराची में हो जाए। इसी तरीके KP के अंदर भी यही हज़ारा बेल्ट जो है, मानसेरा, हज़ारा, एबटाबाद, यहाँ पे भी कंसंट्रेशन है। मेन KP में और खैर बलूचिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक उनके जहन में आया। या मियाँ साहब तो खैर कहीं भी नहीं निकले, न पंजाब में न कहीं और, तो वो एक और बात है। लेकिन मैंने नहीं सुना कि टिकट के जब दे रहे थे तो पंजाब के अलावा भी कोई बंदा इंटरव्यू देने आया है। कोई KP से उसका क्या मैकेनिज़्म होगा, उसे इंटरव्यू करने हैं नहीं करने हैं, कोई खो चुके हैं, सिंध का क्या मैकेनिज़्म होगा, बलूचिस्तान का क्या होगा, आया वो जो टिकटों पे अप्लाई किए उन्हीं में से वो चुन चुन के यहीं से बैठ के दे देंगे। बिलाखिर तो 2-3-4 दिन में टिकटों के फैसले हो जाने। पंजाब से बैठ के कैंपेन चलाना, फिर लाहौर को अपना गढ़ बना देना और लाहौर के अंदर डेरे डाल देना और हेड ऑफिस बनाना, जबकि पता हो, और वहाँ से इलेक्शन लड़ना। वो कहता है ना कि पानी में बधानी चलाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ये जरूर हासिल होगा कि बिलावल साहब जाएंगे, पब्लिक आएगी, सुनेगी, उनमें से 10% वोट नहीं देंगे जो सामने बैठे हैं, लेकिन उनका एक कॉन्टेक्ट होगा, लोगों से मिलना मिलाना, उनसे वाकफियत हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि जो बड़े बड़े चैम्पियन प्लेयर होते हैं ना, टेनिस के, क्रिकेट के,
बड़े बड़े बैट्समैन, आप देखा करें उनके कोच जो है उनका ज़्यादा कोई नाम नहीं होता। और टेनिस के तो कई कोचेज आपको लगे कि शायद इंटरनेशनल टेनिस भी उन्हें मामूली दर्जे खेली होती है, तो लेकिन जाहिर है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो नडाल जैसे और फेडरर जैसे और बड़े बड़े प्लेयर्स को कोचिंग करते हैं और करते रहेंगे। ये हर जो गेम के जो कोच होते हैं, मैं यही समझता हूँ कि जरदारी साहब जो है वो एक चैंपियन कोच है। पीपल्स पार्टी पे कई मौक़ों पे क़यामत टूट चुकी है। भुट्टो साहब की कोई फांसी लगना और बेशुमार मौके पे बड़ी तकलीफें मसाइब ढूंढे, लेकिन बेनज़ीर की शहादत जो है पीपल्स पार्टी का जो दूसरा वर्जन था, जो उनके नीचे बेनज़ीर साहब के नीचे अब फिर पनप चुका था और एक मैच्योर हो चुका था, उनकी शहादत ने हिला के रख दिया। लेकिन इससे ऊपर जो आसिफ अली जरदारी साहब का रोल था, हकीकत यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगले के मनफी नंबर तो काट देती है लेकिन मुस्बत नंबर नहीं देती। जरदारी साहब के बारे में उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये मैं किसी और वक्त रखूँगा। लेकिन जरदारी साहब का जो रोल के जिन्होंने पाकिस्तान खपे कहा, लेकिन साथ ही वो एक बहुत बड़ी वारदात भी कर गए। और उस वक्त मुमकिन नहीं था कि अमीन फ़हीम जो सरकारी तौर पर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरबराह थे, उनकी मौजूदगी में इतने बड़े सियासतदान की जो बहुत बड़े तरीके से पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको फौरी तौर पर बना दिया जाएगा और बाद में देखा जाएगा किसको लाना है। उन्होंने एक वसीयतनामा निकाला जरदारी साहब ने, और बिलावल साहब को पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बेनज़ीर साहबा नॉमिनेट करके थी, वो बता दिया। तब से लेके उन्होंने उसकी पहले तालीम मुकम्मल कराई, एक पूरे कोच की तरह ऐसा चलाते चलाते फिर तकरीरें कराई, फिर किसी जगह से इलेक्शन लड़वा के उनको असम्बली में पहुँचाया, फिर उसके बाद उनकी एज ए जो है 1 साल से ज़्यादा एज ए फॉरेन मिनिस्टर तरबियत की। भुट्टो साहब भी बेनज़ीर साहबा की इन्हीं लाइन पे तरबियत करते रहते अपनी ज़िंदगी में, इसी वजह से वो नुमायाँ हो गई थी कि उनको फॉरेन ट्रिप पे साथ ले जाना, शिमला मुआहदे पे साथ रखना। फॉरेन ऑफिस के अंदर बेनज़ीर साहबा कुछ अर्सा बैठी रही थी, अभी वो पूरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं की थी, तो और छुट्टियों पे आई थी 3-4 महीने, तो उनकी इंटर्न जो है वो फॉरेन ऑफिस में करती थी। और जो लोकल असलूब सियासी जो है मसाइल, वो जरदारी साहब उसके खुद मास्टर थे, वो सिखाते रहे, और फिर फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीज़ें बिलावल साहब को एक्सपोजर दे दिया गया। हकीकत यह है कि उनका एक क्रेडिट बनता है, जरदारी साहब का भी बनता है और बिलावल साहब का बहुत ज़्यादा बनता है। मुझे कंजूसी नहीं बरतनी थी और मुझे क्रेडिट देना था। बिलावल साहब, आपकी सियासत को सलाम। मैं हकीकत यह है कि मुतरफ़ हो गया हूँ, और आपसे ज़्यादा जो आपके उस्ताद हैं उनको मैंने शाबाश देनी है कि वो बिल्कुल जो कुछ दुनियावी तौर पे मुमकिन था वो उन्हें कर दिया। और फिर पंजाबी में कहते हैं अगे तेरे भाग लच्छिए। और इसके साथ ही मेरे ख्याल में बिलावल साहब की सियासत तो पता नहीं किस तौर चढ़ती है और कितना उनका हौसला अफजाई होता है। तो इसमें एक चीज़ कंक्लूड करूँगा कि बिलावल साहब को अगर इस इलेक्शन में खातर खास सीटें ना भी मिली पंजाब से, जो कि पिछली दफ़ा से ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो जो ये तारुफ होता है, ये ना समझें कि ये रायगां जाता है। अगले इलेक्शन में देखेंगे कि बिलावल साहब जो है, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर जो है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, जो तहरीक इंसाफ का जो मुखालिफ है वो मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादा अपने आप को महफूज समझता है या ताकतवर समझता है। और हो सकता है कि फौरी तौर पे मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक पोलराइजेशन है, वो बिलावल साहब पूरी तरीके से इन रोड ना बना सकें, रास्ता ना बना सकें, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन बिलावल साहब जो हैं डेफिनेटली बहुत इनका असर पड़ेगा। और एक बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है लाहौर से इलेक्शन लड़ने का भी, और यहाँ से बैठ के इलेक्शन कैंपेन को लीड करने का लाहौर से। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब वेल डन। और अब आते हैं थोड़ा सा 2-3 फिक्रों में अगला एक टॉपिक जो है, और वो ये कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब सबको पता है कि मैं किस फिक्र और अकीदा का हूँ, और अब काफ़ी दिनों से मैं कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन कराएंगे तो भी मरेंगे और नहीं कराएंगे तो भी मरेंगे। कहते हैं ना, आगे समुंदर है और पीछे गहरी खाई है। चॉइस बिटवीन डेविल एंड डीप सी। बहुत एक जान जोखों में का काम है, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट फंस गई है। अगर सियासी जमातें एका करके और तहरीक इंसाफ अपनी आसूदगी जो है बजाय उनको गालियाँ देने के
अपने गुनाहों से, अपने झूठों से तौबा ताइब होके बाकी सियासी जमातों के साथ ताउन करें कि आप इलेक्शन कराएं, हम आपके साथ हैं, आप इत्तेहाद बने, हम आपके साथ हैं। इलेक्शन जो होंगे वो बेहतर होंगे और कुछ रिजल्ट भी होंगे, कुछ रिजल्ट भी उसका देंगे। लेकिन इस तनाव के अंदर इलेक्शन होंगे नहीं और ना हुए तो समझो कि बहुत बड़ी साथ ही खराबी भी आएगी और बहुत बड़ा इंतशार भी आएगा, और करा दिए तो उससे बड़ा इंतशार भी आएगा और फिर खाना बर्बादी भी होगी। वमा लना इल्ला अल-बलाग।